राजस्थान की राजनीति में आज जो कुछ हुआ उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस लड़ाई को लोग कांग्रेस की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग मानते थे, जिस खींचतान ने राजस्थान की सत्ता तक को हिला दिया था, जिस टकराव ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं की नींदें उड़ा दी, क्या उस लड़ाई का अंत अब सचमुच होने वाला है? क्या सचिन पायलट ने ऐसा दांव चल दिया है कि अशोक गहलोत को भी अपना रुख बदलना पड़ गया? क्या राजस्थान कांग्रेस में वर्षों से चली आ रही खाई अब भरने वाली है? क्या कांग्रेस के दो बड़े सबसे चेहरे एक मंच पर दिखेंगे? आज दौसा से जो तस्वीरें सामने आई है ना दोस्तों, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा। वो राजस्थान की राजनीति का बदलता हुआ अध्याय है। राजस्थान कांग्रेस के लिए आज का दिन किसी राहत से कम नहीं था। लगातार दूसरे दिन पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का जलवा देखने को मिल रहा है। दौसा की धरती, पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा और हजारों लोगों की भीड़। दिलचस्प बात यह थी कि यह कोई चुनावी रैली नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, फिर भी लोगों का सैलाब उमड़ा। सचिन पायलट अपने दोनों बेटों और मां के साथ पहुंचे। मंच पर हेमाराम चौधरी, मुरारी लाल मीणा समेत कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। लेकिन असली चर्चा किसी तस्वीर की नहीं हो रही थी। असली चर्चा उस एक बयान की हो रही थी जिसने राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के हालिया बयान को पकड़ते हुए बेहद संयमित लेकिन बेहद प्रभावी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा स्नेह और लगाव अशोक जी का अपने पुत्र वैभव गहलोत के साथ है, वैसा ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। सुनने में अब ये सामान्य सा वाक्य लग सकता है, लेकिन राजनीति में शब्दों का वजन किलो में नहीं टन में तोला जाता है। और यही वो लाइन थी जिसने पूरे राजनीतिक माहौल का तापमान बदल कर रख दिया। जहां कई लोग जवाबी हमला करने की उम्मीद कर रहे थे, वहां सचिन पायलट ने नरमी दिखाई। जहां लोग पुराने जख्म कुरेदने की आशंका जता रहे थे, वहां उन्होंने मोहब्बत की बात कर दी। पायलट ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली लाइन को दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एकजुट रहना होगा। राजस्थान कांग्रेस हमेशा पूरे देश के लिए उदाहरण रही है और उसे आगे भी यही भूमिका निभानी चाहिए। यह सिर्फ भाषण नहीं, एक राजनीतिक संदेश था, दिल्ली के लिए भी, जयपुर के लिए भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी। लेकिन असली धमाका इसके बाद हुआ। अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी और जो कहा उसने सबको चौंका दिया। गहलोत ने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी नेता के खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट उनके बेटे वैभव गहलोत की तरह हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा था दिल से कहा था। उनका उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं था, बल्कि उस धारणा को तोड़ना था जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ अशोक गहलोत का अनुभव, दूसरी तरफ सचिन पायलट की लोकप्रियता। एक तरफ राजनीतिक चाणक्य और दूसरी तरफ युवा करिश्मा। एक तरफ संगठन और सत्ता का अनुभव और दूसरी तरफ जनता के बीच चुंबकीय आकर्षण। और सच तो यह है कि यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत है। वो जहां जाते हैं भीड़ खुद चलकर पहुंचती है। सोशल मीडिया पर उनका प्रभाव अलग है, युवा वर्ग में उनकी स्वीकार्यता अलग है, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता अलग है। गुर्जर समाज से निकलकर भी वो केवल एक जाति के नेता बनकर नहीं रहे, उन्होंने खुद को एक व्यापक जननेता के रूप में स्थापित किया है। और यही वजह है कि उनकी तुलना करना कई नेताओं को असहज कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये उतना ही सच है कि अशोक गहलोत जैसी राजनीतिक चतुराई और रणनीतिक कौशल हर किसी के बस की बात नहीं है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत जैसा खिलाड़ी शायद ही दूसरा दिखाई देता हो। कई बार ऐसा लगता है कि गहलोत राजनीति नहीं खेलते, बल्कि राजनीति उन्हें पढ़कर सीखती है। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी इच्छा हमेशा से रही कि दोनों नेता साथ रहें, क्योंकि जब दोनों अलग होते हैं तो नुकसान कांग्रेस का होता है और जब दोनों साथ आते हैं फायदा भी कांग्रेस को ही मिलता है। आज की तस्वीरों ने कम से कम इतना संकेत जरूर दिया कि बर्फ पिघल रही है। सवाल ये नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद थे या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब दोनों मतभेदों से ऊपर उठने को तैयार हैं? क्या राहुल गांधी की इच्छा पूरी होगी? क्या राजस्थान कांग्रेस फिर से एकजुट दिखाई देगी, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार का एक और अध्याय है? फिलहाल इतना तय है कि दौसा से निकला संदेश सिर्फ दौसा तक सीमित नहीं है। ये संदेश जयपुर पहुंचा, दिल्ली पहुंचा और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता तक पहुंचा। सचिन पायलट ने बड़ा दिल दिखाया, अशोक गहलोत ने भी नरमी दिखा दी, लेकिन राजनीति में असली परीक्षा बयानों से नहीं होती, व्यवहार से होती है। और अब पूरा का पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है उस दिन का जब ये दोनों नेता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक मंच पर एक लक्ष्य के लिए एक साथ खड़े दिखाई दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा
और अगर नहीं भी हुआ तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, इसी कहानी के बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को देख करके क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आगे का आपको भविष्य नजर आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।